नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड न्यूज 24 का और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, बिहार ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है, ऐसा लगता है कि 2024 कहीं ना कहीं जातीय गणना एक बड़ा सा मुद्दा तो मिल गया, लेकिन क्या महागठबंधन ने जो ये बड़ा मुद्दा दिया है, कहीं अब महागठबंधन में एक मंथन का दौर शुरू हो गया। जी हाँ, अब मांग उठ चुकी है 3 डिप्टी सीएम को लेकर। तो क्या इतना आसान हो जाएगा नीतीश सरकार के लिए? एक कहते हैं ना कि कई बार आप कुछ फैसले लेते हैं, उसका अलग-अलग देखिए हर राजनीतिक दल फायदा तो उठाती है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में देखिए अलग-अलग दलील और बिहार से अब यूपी में भी मांग उठ चुकी है और कुल मिलाकर जातीय गणना बिल्कुल इस देश में अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, लेकिन अब इसे लेकर अलग-अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता, अरुण यादव भी जुड़ चुके हैं आरजेडी प्रवक्ता, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलजेपी से, राम पुकार सिन्हा जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलजेडी से, अर्पित राय जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अर्पित राय जी का रुख करना चाहूंगी। अर्पित राय जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे देखिए सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्पित राय अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं और मेहमानों का रुख भी करूंगी। सौरभ, देखिए जातीय गणना आई और आप तो बिहार में मौजूद है, मुझे पता है तापमान कहाँ पहुंच गया है बिहार की राजनीति में, और कहते हैं कि बिहार में एक मुद्दा निकल कर आ गया है और बिहार माना ही जाता है एक राजनीति जो कहते हैं ना सोच वही से उपज होती है, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात कर लें जो एक बड़ा मुद्दा था और अब जातीय गणना। अब उसी आधार पर आप देखिए यूपी में मांग उठ रही है, लेकिन सौरभ अब मांग तो महागठबंधन से ये उठने लगी है कि 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को हमेशा राजनीति का प्रयोगशाला कहा भी जाता है और इसके पहले भी जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ था और उसके बाद केंद्र की सरकार बदली थी, तो निश्चित रूप से ये भी कहा जाता है कि बिहार ही वो पहला स्टेट है जहां से कुछ भी राजनीति की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुबह में बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी गांव में अगर आप जाती हैं तो हर चौक चौराहे पर सुबह में जो लोगों के बीच बातचीत होती है वो भी केवल राजनीति को लेकर ही होती है। तो राजनीति से काफी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, जो आम लोग हैं वह काफी जुड़े हुए हैं और जागरूकता भी राजनीति को लेकर काफी ज्यादा है लोगों में। अब अगर बात जाति आधारित गणना की करें तो जो सारा चीज हो रहा है इसका आभास पहले से नेताओं को था। यह ऐसा नहीं है कि कुछ भी अचानक हो रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के तरफ से उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनके तरफ से जो डिमांड की गई है, हालांकि ये केवल उन्हीं के तरफ से डिमांड की गई है, उसके अलावा कांग्रेस के और किसी नेता ने यह डिमांड नहीं की है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जैसे जीतन राम मांझी जो हैं वह लगातार बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार कैसे बैठे हुए हैं, उनकी संख्या अब पूरे बिहार को पता चल गया है, तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए और अति पिछड़ा जाति से ही कोई बिहार का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो उनकी है, तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये सारी चीजें चलेगी, ये तय है। और जिस तरीके से जातीय जनगणना आई है और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार इसका क्रेडिट ले रही है, और ये भी सच है कि आजाद देश में पहली बार किसी राज्य ने न केवल जाति आधारित गणना करवाया बल्कि उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि सरकार की माने तो उनका कहना है कि मेरी मंशा राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है, मेरी मंशा ये है कि समाज में जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उनका भलाई करना, उनका कल्याण करना। तो ये देखना होगा कि 2-3 महीने में सरकार क्या सचमुच में काफी गंभीर है इस आंकड़े को लेकर, क्या सच में सरकार जो है कोई कल्याणकारी योजना लेकर आती है।
अगर ऐसा नहीं होता है जी जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि केवल बिहार में जाति आधारित गणना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी और केवल इसका फायदा महागठबंधन की जो सरकार है वो 2024 लोकसभा चुनाव में लेना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने जाति आधारित गणना करवाया। जी ठीक है, बिल्कुल। अरुण जी, देखिए सौरभ ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठाया जो कि देखिए लगातार विपक्षी पार्टियां भी उठा रही है। हालांकि 3 महीने में देखिए साफ हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अरुण जी कहा जा रहा है कि अभी हमारा मकसद यही था कि लोगों का विकास। सवाल उठ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब आपको याद है जनगणना की बात की जाए, वाकई भारत बिहार में जब हुआ है भारत में, आपको याद होगा कि यही तो कहा जाता है जिसके जितने हिस्सेदारी भागीदारी का कहा था। क्या इसका भी यहाँ पर आकलन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, क्योंकि अब ये जनगणना तो करा लिया गया, ये गणना आने के बाद आप देख रहे हैं तो क्या एक माथा पर। देखिए अंजलि जी, हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम आपका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, आप अनम्यूट पर हैं, आप अनम्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी। जा रही है आवाज? आवाज जा रही है हमारी? आवाज तो हमें तो आ रही है, मुझे भी आ रही है आवाज। अरुण जी की आवाज आ रही है मुझे। अरुण जी का ऑडियो, अरुण जी का नहीं, अरुण जी का ऑडियो ओके है, आपका ओके है। आप सुन पा रही हैं अंजलि अरुण जी? जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। धनंजय हम तो सुन रहे हैं। गिरी जी, ये देखिए कल भी हम, अरुण जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, तमाम लोगों को जा रहा है। नहीं, वहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक करवाइए उसको। तमाम साथी को जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। मैं धनंजय गिरी जी तमाम साथी सुन रहे हैं मेरी ऑडियो को। बीजेपी ऐसी स्थिति में आ गई है कि ना कुछ कहते बन रहा है, ना कुछ कहते ना कि ना बोलते बन रहा है। अब देखिए यूपी में भी मांग उठने लगी है कि आपको वाकई लगता है, जो कि लगातार महागठबंधन कह रही तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बीजेपी तो चाहती नहीं थी कि ये गणना आए और ये आंकड़े आए। नहीं अंजलि जी, हम तो कहते कहे बहुत पहले से, अंजलि जी हम शुरू से कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब ये जनगणना की गणना की सर्वे की बात हुई तब हम साथ में थे। एमपी ज्यादा विधायक ऑडियो नहीं आ रहा है मैडम, आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इनकी आवाज आ रही है और अरुण जी की भी आ रही है आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि जी अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, हम लोग को तो मिल रही है आवाज। आपकी भी आवाज तो हम लोग को भी आ रही है। धनंजय जी की आवाज आ रही है? आ रही है, हमको भी आ रही है, तमाम लोग। हाँ, हमको भी आ रही है। स्टूडियो के इनकी कुछ प्रॉब्लम है। चंदन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यार ये आवाज हम सुन रहे हैं, प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। स्टूडियो से प्रॉब्लम लग रहा है, सॉल्व कर ले लो। आज का नहीं खाली हो रहा है वहाँ पे। सौरभ जी अगर संभाल लें कमान, क्योंकि उनको तो आवाज आ रहा होगा। सौरभ जी आपको आ रही है तो कमान संभालिए भाई। वैसे भी बिहार का तीर बिना कमान का ही है। सौरभ जी आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? एकदम मिल रही आवाज आपकी। अरुण जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है। और अंजलि जी आवाज आ रही है? जी अब आप लोगों की आवाज आ गई, माफी चाहूंगी, कुछ तकनीकी खराबी। अंजलि जी मैंने बात शुरू की थी। अंजलि जी मैंने कहा कि जब ये डिसीजन हुआ जातिगत सर्वे का, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, नीतीश कुमार जी की सहयोगी थे हम। विधायक में संख्या बल में ज्यादा थे, मंत्री में ज्यादा थे, 2 उप मुख्यमंत्री थे और हमारे के मंत्री सांसद भी ज्यादा थे। बात यह है कि ये सर्वे है या सियासत, ये सरकार बताए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे डाटे भरवाए, बहुत सारे कॉलम भरवाए, उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की भी बात बताई, पर कैपिटा इनकम भी था। लेकिन उसके अलावा
जब सरकार में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कहती है कि हम जाति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सबका अध्ययन करना चाहते हैं। बहुत अध्ययनशील सरकार है, अध्ययन पर ही सवाल है। अलग अलग संगठनों ने पत्र लिखना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ लोग गए ही नहीं। सैकड़ों हजारों लोगों ने कंप्लेंट डालना शुरू किया कि हमसे किसी ने बात ही नहीं की। और दूसरे मजेदार बात यह अंजलि जी की सरकार डाटा रिलीज करते समय कहती है कि हम इसका डाटा किसी को नहीं बताएंगे, तो आप आकर के मंच पर खुद ही कह देते कि तुम इतना हो, तुम इतना हो, तुम इतना हो, तुम इतना हो, और हम मान लेते क्योंकि आप तो ब्रह्म हैं। भाई जब आप सर्वे किए, जब आपने सर्वे किया तो बताइए किस जिला में किसकी कितनी संख्या है। आप निजता के अधिकार को बिल्कुल मत हनन करिए, ब्लॉक में कितनी संख्या ही बता दीजिए। और मैं कल 2 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था पार्टी की ओर से, वहां के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे जिले का क्या डाटा है बताइए। हमने कहा कि सरकार कहती है कि छुपाइए छुपाइए। आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाते हैं, ये कहने जाते हैं कि भाई हमें जानना है और जान करके लोगों को जनाना है, लेकिन आप कहते हैं जब मंच पे आते हैं कि हमें छुपाना है, हमें छुपाना है। हो सकता है जैसा कि आपने सुना भी कि नीतीश सरकार खुद ये नहीं अंजलि जी सच्चा अंजलि जी सच्चाई ये है जी धनंजय जी कि अर्ध सत्य जो है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये सियासत की मंशा क्या है? अपनी नाकामियों को छुपाने का एक प्रयास है कि जाति जाति खेलेंगे। जातीय उत्थान की अगर आपको मंशा है तो आप उत्थान की बात करिए। आपकी मंशा ही उन्माद है और इसी का उन्माद फैल रहा है कि आज के डेट में अन्य जातियां जिनको आपने अपने से ज्यादा बताओ करें कि आप सिंहासन खाली करो, कुर्सी छोड़ो, 18 साल बैठ गए तुमसे हम ज्यादा हैं। आज श्रमण संस्कृति के बालक आज आईएएस में टॉप कर रहे हैं। वो श्रमण संस्कृति से आकर आपने उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं। आज अपने आंख का ऑपरेशन कराने आप दिल्ली चले जा रहे हैं, आप सिंगापुर चले जा रहे हैं दूसरे किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए। तो आप बताइए कि इस देश का गांव गरीब किसान नौजवान किसके पास जाए? इस देश का गरीब आदमी का सहारा कौन है? उन सबों का सहारा नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो 5 लाख का उनके जीवन बीमा दे रहा है। तो आप कुछ जातीय उन्माद की सिर्फ बात कर रहे हैं। उत्थान की आपकी कोई परिकल्पना होती तो 18 साल में किया होता। धनंजय जी आधार पर विकास होना चाहिए। क्या बीजेपी इससे सहमत है? क्योंकि इस पर आप लोग क्या ना कि विचारधारा समझ में नहीं आ रहा। आरएसएस की तरफ से देखिए अलग तरीके के बयान हमेशा आते रहे, लेकिन बीजेपी की मांग कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि मैं और मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगी। अंजलि जी आज सरसंचालक से लेकर वर्तमान सरसंचालक परम पूजनीय मोहनराव भागवत जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा कि समाज में विसंगतियां हैं और जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होती तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ ये मानता है कि सर्व हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्। बावजूद उसके समाज की विसंगतियों का और विद्रुपताओं का जवाब ये है कि जो भाई बंधु जो हमसे पीछे छूटा है उसको लेकर के हम समाज में आ गए। लेकिन यहाँ की सरकार की जो मंशा है, पिछले 2,61,000 करोड़ के बिहार के बजट में 31,000 करोड़ का बजट, 18 साल से कोई उद्योग धंधा रोजगार नहीं। बीजेपी भी चाहती थी जाति गणना हो, ये बात तो आप लोग कहते हैं ना, मेरा वही समझ नहीं आता। देखिए इस पर खुलकर स्टैंड नहीं रह पा रही, आप भी समझ रहे हैं। क्लियर है ना? और राज्य बीजेपी ने तो अभी चुप्पी साध रखी। अभी मुझे लगता है माहौल को भापेगी, उसके बाद उसे नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कह रहा हूं कि सारा कुछ बताइए ना, पर कैपिटा इनकम बताइए। आप पूछ रहे हैं कौन जात हो भाई, आप यही पूछिए कहां जात हो भाई, कहां से खात हो भाई, कहां से रहत हो भाई, और क्या तुम्हारी हालत है भाई, पर कैपिटा इनकम की क्या है सच्चाई। हम सबको बताना चाह रहे हैं। आप सिर्फ जात जात जप रहे हैं, जात जात। आप ले लिया हमारी छाती, आपने ले लिया हमारी छाती, 500 करोड़ खर्चा कर दिया और बता नहीं रहे हमको हमारी जाति। मकसद तो ये है कि लोगों को आर्थिकली मजबूत करना है। तो आखिर क्या ये सिगुपा जो छेड़ा गया है ये चुनावी मुद्दा ही समझे अरुण जी? देखिए इन लोगों को पेट में जो दर्द उठा है जब से जातीय गणना प्रकाशित हुआ है, खलबली मचा हुआ है भाजपा में। अब तो इनकी सत्ता और कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि तमाम सेक्टर में कुंडली मार के बैठे थे। गरीबों का हक हुकूक जो वंचित लोगों का था अब तो उजागर होने वाला है। तो ये दर्द इनको बर्दाश्त तो हो नहीं रहा है ना। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी
उतनी तो हिस्सेदारी अब तय होगी। अब तय जब होगी तो इनके अब जो वर्षों से कुंडली मार के सारे संसाधनों पर राज कर रहे हैं, तो इनका तो हाल बेहाल होने वाला है। तो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब कह रहे थे, अब देखिए कितने चतुराई के साथ कल तो माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम दलों के साथ सर्वदलीय बैठक करके जाहिर कर दिया और सदन में इस पर डिबेट होगा, बहस होगा हर इशू पर। और सारे जो भी लोग कह रहे हैं कि आर्थिक ये छुपा दिया गया, वो छुपा दिया गया, हड़बड़ाए नहीं, अस्थिर रहे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह गुमराह करने वाले लोग नहीं है, जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं है। हम लोग खुली किताब की तरह बहुत करके राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग जो वंचित वर्गों की हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और जो भी आया है, अब तो देखिए ना, तो स्पष्ट हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने रिपोर्ट जारी होने के बाद आधे घंटे के अंदर पीसी करके कहा, ये जो आंकड़े आए हैं, इस आंकड़ों के आधार पर हम जो योजना बनाएंगे लोगों के लिए, जो वंचित वर्ग हैं, जो इस हाशिए से बाहर हैं, उनके लिए जन कल्याणकारी योजना हम बनाएंगे। सरकार जन कल्याणकारी योजना बनाने जा रही है। तो इसमें इन लोगों को तो एक तरह से राजनीति ही नजर आएगी, क्योंकि गरीबों का तो ये लोग सोचते नहीं। अब तो आप देखिए इनसे अब तो आप अरुण जी, एक सवाल आपने बिल्कुल जिसकी और जिसकी कि आप लगातार तमाम दलील पूछ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अपना पद चुनेंगे? धनंजय गिरी जी भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप ये अपना सवाल ऐड कर सकते हैं धनंजय जी, उसके बाद मैं जाना चाहता हूँ। अंजलि जी, अंजलि अंजलि जी, जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी कैसे सवाल कर रहे हैं? अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर रहा है स्वर्ण समाज। 99% वोट लेते हो और बिहार में 14 साल तक नीतीश जी के साथ रहा, क्यों ने हमें हिस्सेदारी दिया? क्यों ने डिप्टी सीएम बनाया? आज तो जो वंचित वर्ग का, जो ओबीसी का ढोंग रचते हैं, कहते वोट लेते हो पिछड़ी जाति का, ओबीसी का, और 64 अब अधिकतर एमएलए कौन है बिहार में? 13 एमपी कौन है भारतीय जनता पार्टी के? भाई किस आधार पे देते हो टिकट भाई? अब तो हकमारी अब तो उजागर हो रहा है। अब तो इसका पोल खुलने वाला है, खुल रहा है हर स्तर पे, हर जगह। कुछ ऐड करना चाह रहे, सुन लेते धनंजय जी। अंजलि जी, आज पढ़ा लिखा समाज ये सोच रहा है कि जादव पालकी ढोए और लालू के लाल महलों में सोए। ये कैसे चलेगा भाई? जादवों के लिए भी आपने कुछ करना होता तो जब बिहार को डेनमार्क बना दिया होता, बिहार को ब्राजील बना दिया होता, दूध की फैक्ट्रियां लगा दी होती, गौशालों का निर्माण करा दिया होता। लेकिन सामाजिक न्याय अपना और सबका माल अपना, ये नहीं। हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अरे हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ओबीसी भी कहता है प्रधानमंत्री हम ओबीसी हैं, ये दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। उनसे भी रिएक्शन अंजलि जी, चंदन सिंह जी, देखिए अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी ने भी अभी नहीं पूछा। 2 मिनट में मैं 3:30 में डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, 3:30 में डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, मुझे 4 बजे कहीं और जुड़ना है। मैं कह रहा हूँ इतना भी संयम नहीं है कि मेरी बात सुन सके। सामाजिक न्याय जपने के नाम पर आपने परिवार के अलावा किया क्या है? सामाजिक न्याय का परिवर्तन करता लालू यादव आपके जैसे जातिवादी सुनेंगे। अरे आप सिर्फ बोलेंगे कि सुनेंगे भी? आप सिर्फ बोलेंगे कि बैठेंगे सुनने के लिए? भगवान ने आपको काम दिया है, क्यों दिया है? इसलिए कि ज्यादा सुना और मेहमानों के पास भी जाना होगा। धनंजय जी, आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे जब चर्चाएं तो जनता भी बहुत
उम्मीद से देखती है कि ठीक है इतना है, आगे क्या होगा, अंजलि वो भी सोच रही है कि छिल गए यादव समाज के कंधे, लालू यादव की पालकी ढोते ढोते यादव कंधे पालकी ढो, लालू के बच्चे मालूम में छोड़े। ये लड़ाई लालू यादव जी की है, ये लड़ाई लालू यादव जी ने ही छेड़ा है। इतिहास से कर लीजिए गुरु जी, ये लालू लालू यादव जी के चलते सारा कुछ जाने वाला है। मुट्ठी भर लोगों की जो बेचैनी आपकी पड़ रही है, वो बेचैनी का कारण आदरणीय लालू यादव जी है। परिपक्वता से बहस कीजिए। देखिए ऐसा कुछ निष्कर्ष गणना के बाद अब क्या होगा। चंदन सिंह, ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि कौन सी है। अब मांग ये उठने लगी है कि सीएम तो होने चाहिए, महागठबंधन की तरफ से रही है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ये तो क्या महागठबंधन की एक अलग से मंत्र आ गया या फायदा होगा? जल्दी से चंदन सिंह। देखिए, मांग तो उठते रहता है अंजलि जी, लेकिन सबसे पहले जो जाति आधारित ये सर्वे हुआ है, इसी पर कई क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। अब बताइए, सर्वे में सवर्ण में कायस्थ समाज का दिया हुआ है कि मात्र, सौरभ जी आंकड़ा अगर मैं गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा, 7 लाख समथिंग कुछ बताया गया है। अब पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र में अगर देखिए तो इससे ज्यादा आपको मिल जाएंगे। और क्या बिहार के 38 जिला में कायस्थ नहीं है? फिर राजपूत समाज का इसी तरीके से कम दिखाया गया है, भूमिहार कम दिखाया गया। अब जो बता रहे हैं कि यादव का इसमें बढ़ाया गया है, बढ़ गया है जनसंख्या, तब बिहार में वो पलकेट होते रह गए, बाहर नहीं गए, बिहार से बाहर पलायन नहीं किए, वो उनको रोजगार यहां पर मिल गया। तो कई कुसंगतियां इस सर्वे में है, और इसमें आर्थिक सर्वे अभी तक नहीं आया है कि किसकी क्या स्थिति है। तो बहुत सारा राज इसमें जो है, और सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए अंजलि जी, चूंकि 24 में लोकसभा है और 25 में विधानसभा है, अगर नीतीश कुमार जी अपने 17-18 साल के कार्यकाल में अगर यहां पर जो गरीब, दलित या शोषित जो है, जो विकास के अंतिम पायदान पे खड़ा है, आप वहां तक पहुंचना चाह रहे थे, तो आप तो न्याय के साथ विकास कर रहे थे, आपको तो पहुंचना चाहिए था। लेकिन बहुत ये सोचनीय विषय है कि पिछले 32 साल में ये जो ओबीसी के जो नेता हैं, ये सिर्फ बिहार को ठगे हैं और छले हैं। और ये सर्वे जो इन्होंने किया है, ये सफेद और कोरा झूठ है। अगर इनको ये अगर एक ढांचा दे रहे हैं, एक रूप पहनाना चाह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, ये सब सही है, तो ये कोई मानने वाला नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई ना कोई कोर्ट में जरूर इसमें चला जाएगा कि उसकी जनसंख्या प्रमाणित कीजिए कि वो इसी संख्या का है। तो इसमें राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, और इन्हीं के खेल में जब ये निकल कर आया कि अति पिछड़ा समाज का सबसे ज्यादा यहां पर संख्या है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी सौंपेंगे? और सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी पत्नी रहेंगी, उनके बेटा रहेंगे, उनकी बेटी राज्यसभा की सदस्य रहेंगे, बेटा मंत्री रहेगा, पूरा परिवार ही सिर्फ मलाई खाएगा कि बिहार की जनता 13 करोड़ से ऊपर आबादी पहुंच गई है, कम से कम उन तक भी तो पहुंचे, कोई लाभ है? दलितों को भी, हरिजन समाज को भी पहुंचना चाहिए ना। तो पारस जी और राज ही एमपी रहेंगे क्या? ये भी अरे आप देखिए अरुण जी, सामाजिक न्याय इसी बिहार के पटना के बेली रोड पर सबसे बड़ा बनने वाला मॉल आप ही के सामाजिक न्याय के नेता का था। सीबीआई और ईडी आप ही के सामाजिक न्याय के नेता के पीछे पड़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन में पूरा पारस जी ही परिवार लड़ेंगे। इंतजार कीजिए, देख लीजिए सामाजिक न्याय। राम पुकार जी ने भी कुछ नहीं कहा, चंदन सिंह जी उनको भी अपनी राय दीजिए। अरुण जी आपसे रिएक्शन लीजिए, क्योंकि अभी आप सत्ता दल से आए हैं तो बहुत सारे सवाल तो होंगे, आप आराम से तसल्ली से जवाब भी दीजिएगा। कृष्णकांत जी, मेरा सवाल शायद आपने सुन लिया होगा कि एक मुद्दा तो मिल गया है 2024 के लिए। अब देखिए तमाम राजनीतिक, कृष्णकांत जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आवाज ये मिल रही है। अंजलि जी, ये मंडल पार्ट 2 है, ये मंडल पार्ट 2 है। ये आपको ये बहुत ही सभी लोग जान चुके हैं। चुनाव के ठीक एन वक्त पे ये जो उन्होंने जो पासा खेला है, ये बेसिकली हिंदू काट है। जिस तरह से देखिए कहते हैं ना कि आप आज ये जो बीज है बीजेपी ने ही बोया था, जब हिंदुत्व के कार्ड जो वो खेलते, तो पिछले बार भी जब हम आज से जब मंडल आया था
उस समय भी जब राम मंदिर का जब मुद्दा था तो राम मंडल को इस हिंदुत्व के कार्ड को काटने के लिए जातीय खेल खेला गया था। तो ये जो अभी जो जनगणना का जो रिपोर्ट जो लाया गया है, इसका जो मेन पर्पस है कि इस चुनाव में जातीय जो है समीकरण जो है बिहार में ज्यादा से ज्यादा हावी रहे, और जिसके जात की संख्या ये लोग को पता चल जाए कि यदि हम सबसे ज्यादा है तो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और सब अपनी जात को यूनाइट करना चाहते हैं। उनको पता है लालू यादव जी को, नीतीश को, कि आप ओबीसी जो है वो और अति पिछड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है। और यदि ये जब जनता को बात पता चलेगी, जब वोटर को पता चलेगी, वो लोग इस चीज को चाहेंगे कि एक यूनाइट होकर एक जगह वोट जाए, वोट बचे नहीं, जिससे हमारा जात का जो है सत्ता के भागीदारी में रहे और हम सबसे शीर्ष पे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका उल्टा फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि जो जनगणना जो है इतनी जल्दबाजी में की गई है। जैसा उन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई है, लेकिन अरुण जी ने यह भी बताया कि वो चीज भी आने वाली है। मतलब जब आधी अधूरी चार्जशीट, जिस तरह से हमारे कोर्ट में कहा जाता है कि 5 चार्जशीट नॉट एक्सेप्टेबल, उसी तरह यदि आपको इस कार्ड की यदि पूरी तरह से जनगणना क्लियर नहीं हुई थी तो इसको जल्दबाजी में लाना जो है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जनता में आपको ये जाति जनगणना जो है वो फेक है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है देश के लिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ये यदि जो जनगणना है इस पे अभी बहुत सारे सवाल उठेंगे, जैसे हमारे चंदन जी बोले कि कहीं ना कहीं एक केस फाइल होगा, कि जनरली इसकी तैयारी हो चुकी होगी और कुछ दिनों में ये भी खबर आ जाएगी। लेकिन ये बात तो अंजलि जी इससे कहीं हम दूर नहीं है कि ओबीसी कहीं ना और अति पिछड़ा बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में है, चाहे अल्पसंख्यक हो वो ज्यादा है। और इसीलिए शुरू से लालू यादव जी माई का जो समीकरण जो है मुस्लिम और यादव उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सालों से 15 सालों से यादव यूनाइट नहीं है, मुस्लिम यूनाइट नहीं है, क्योंकि वो जो वोटों का बंटवारा जो है वो कुछ भाग जदयू में चला जाता है, कुछ एलजेपी में चला जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सुवर्णों का जो यूनिटी है वो सत्ता में भागीदारी ज्यादा बढ़ चढ़ के करती है। तो ये बात समझाने के लिए ये जनगणना की गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जल्दबाजी में आपने देखा गणना भी कराया गया और अब आंकड़े भी आ गए, क्योंकि जब जो मकसद था वो पूरी तरीके से एक बार ही आता तो एक जनता पीएटी समझ में आता। ठीक है, अरुण जी से इसका जवाब लेंगे राम पुकार जी गणना आना ठीक है। अब आगे ये कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर भी इसके आंकड़े आएंगे, उसके बाद नीति बनाई जाएगी। देखिए अंजलि जी जातीय गणना को घोषणा करने के पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दोनों के एक सुपर सीएम है लालू प्रसाद यादव जी, सबसे पहले इन लोगों को आर्थिक गणना का जो सर्वे था उसको प्रकाशित करनी चाहिए थी। और ये हाल हो गया है बिहार में कि माल महाराज का निर्जा खेले होली, हाल यही इन लोगों ने बना दिया है जातीय गणना को लेकर। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि इस गणना में आपने जो अगर पारदर्शिता की होती तो आज इतना बड़ा बवाल बिहार में नहीं मचा होता। आज बिहार में जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या 0.00 दर्शाया गया है, इन तमाम जातियों के साथ वैसे लगभग सैकड़ों जातियां हैं जिसकी संख्या को नगण्य दिखाकर और एक जाति विशेष को उस तमाम लोगों में से गणना को उसमें समाहित किया गया है। इसको मैं यूं रूप में कह सकता हूं कि बिहार में चारा घोटाला से बड़ा एक जातीय घोटाला हुआ है। और अगर वाकई में नीतीश कुमार जी अगर आपको थोड़ा भी अगर नैतिकता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपको थोड़ा भी नैतिकता है, तो कृपया करके वैसे गरीब मजलूम लोग जो हैं जिनकी जाति गणना बहुत कम है, आप उसको प्रकाशित कराकर पंचायत स्तर पर तो भिजवा दीजिए। पंचायत स्तर पर जाने के बाद ये होगा कि जिस प्रकार चुनाव में वोटर लिस्ट जाता है, वोटर लिस्ट के आधार पर लोग देखते हैं कि मेरी वहां है कि नहीं, नाम है कि नहीं, दर्ज है कि नहीं। अगर वाकई में अगर आप लोग पारदर्शिता से काम किए हैं तो पूरे पंचायत वाइज जितना भी जातिगत गणना का जो आंकड़ा आया है, पंचायत वाइज
ग्राम पंचायत में जो पंचायत का सचिव है, पंचायत का मुखिया, उन लोगों के पास भिजवा दीजिए कि पंचायत के लोग ये आंकड़ा को देख लेगा तो पारदर्शिता होगी। अगर आप नहीं भिजवाते हैं तो मैं मानूंगा कि आप जाति घोटाला करके एक बिहार में प्रेशर कोटित करने का काम कर रहे हैं। अंजलि जी, मैं बताना चाहता हूँ सौरभ भाई, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार एक जाति विशेष को लेकर वे चाहते हैं कि मैं दबदबा बनाकर रहूं, और ये जातीय घोटाला पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल करने वाले लालू प्रसाद यादव है और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। इसलिए आप जी मैं यही बताना चाहता हूं, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर नीतीश कुमार जी आप अति पिछड़ों की बात करते हैं, आप अति पिछड़ों के हक की बात करते हैं, तब आप बताइए ना, सब समाज के लोगों के साथ जो जातीय घोटाला में जो परसेंटेज घटाकर एक विशेष जात को दिखाया है, बिहार की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसके राष्ट्रीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि आप अगर पारदर्शिता में अगर दिखाना चाहते हैं तो पंचायत वाइज की जातीय गणना का आकलन भिजवाइए। अंजलि जी, यही मुझे कहना है। राम पुकार जी ये बताइए मुझे, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? जो जाति आधारित गणना के जो आंकड़े आए हैं, ये तो मोटा मोटी सभी लोगों को पता था कि आंकड़े इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि अगर आप पहले के आंकड़े देखेंगे और इस आंकड़े को देखेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो इस आंकड़े को लेकर इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतना ज्यादा सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पहले जो आंकड़े आए थे उसमें भी यादव जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी, करीब 10% के आसपास थे। आज उनकी संख्या 14% हो गई है। मुस्लिम की जो संख्या थी, आंकड़ा कितना था? कुशवाहा समाज की आंकड़ा 9% था, आज 4% दिखाया गया है। और सब अन्य समाज का आंकड़ा कितना था? पूरा डाटा है 2014 में जो आया था गणना, उसका भी है, 1931 में जो हुआ था उसका भी है। सौरभ भाई, एक 2014 राम पुकार जी 2014 में कोई आंकड़ा नहीं आया था, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो हम लोगों के दिमाग में था, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि किसकी कितनी भागीदारी है, ऑलमोस्ट वही है। अति पिछड़ा की पहले संख्या 33% थी, अब 36% हो गई है। यादव जाति की पहले संख्या 10% थी, अब 14% हो गई है। मुसलमान हम लोग पहले से मान के चल रहे थे कि करीब 18% मुसलमान हैं, वही संख्या निकलकर भी सामने आई है। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो आश्चर्यचकित करने वाला है, फिर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ राम पुकार जी, मैं आपको बताता हूँ, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारे घर पे तो गन्ना की टीम आई ही नहीं। तो आज जदयू के लोगों ने जवाब दिया है, पूरा डिटेल नहीं, राम पुकार जी पूरा डिटेल जारी किया गया है कि आपके उपेंद्र कुशवाहा के घर पे गन्ना की टीम गई थी। ठीक है, देखिए मुद्दा ये है कि परिवार को न मिला, कागजी रिपोर्ट लेकर जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कागजी रिपोर्ट लेकर बोल रहे हैं, धरातल पर नहीं दिया हुआ है। छोटे छोटे प्रखंड की बात की जाए, अरुण जी आप भी जानते हैं कि सामाजिक विकास के लिए जाति गणना उनका और नीतीश सरकार ने करवाया, ठीक है, लेकिन ये सवाल जो उठ रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि अभी जाति गणना की रिपोर्ट आई 8वीं सर्वे, जो कि मकसद यही है मुझे लगता है। तो क्या जल्दबाजी इसलिए था क्योंकि चुनाव में 2024 इंडिया जब यही चीज बीजेपी करती है तो फिर यही पार्टी बोलती है। जी कृष्णकांत जी क्या कह रहे हैं? जब बीजेपी यही चीज जब यूसीसी लाती है या कोई महिला आरक्षण जब जल्दबाजी लाते हैं तो जो अपोजिट पार्टी का जो रिएक्शन होता है, अब उनकी बोलती खुद बंद हो जा रही है, क्योंकि वो गलती जो हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एक उंगली हमारे ऊपर भी उठती है। तो वो अरुण जी आपको बताना चाहिए। ठीक है, अभी बीजेपी से अरुण जी से मैं रिएक्शन लेती हूँ। अरुण जी, ये देखिए बार बार सवाल उठ रहे हैं, और अरुण जी क्या सर्वदलीय बैठक हुई, कितना वक्त लगेगा? जब जो मुद्दे
एक्चुअल में आने चाहिए, जिससे वाकई सामाजिक सरोकार होगा, उसके बाद ही नीति बनेगी। क्या अरुण जी उसके लिए समय निर्धारित हो गया, उसके लिए स्ट्रैटेजी बन रही है महागठबंधन सरकार में? म्यूट अनम्यूट कीजिए। अरुण जी आप म्यूट पे अरुण जी। हैं। अरुण जी आप म्यूट पे हैं। अब ठीक है, अब बोलिए। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप में अरुण जी के पास दोबारा जाएंगे चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी देखिए, मैं पहले भी कह रही थी मास्टर स्ट्रोक मिला और ये हर पार्टी बीजेपी और जो तमाम सहयोगी दल है, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है किस पर स्टैंड। क्या अरुण जी आप आवाज आ रही है? अरुण जी के पास तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई एनडीए कहीं ना कहीं इस पर अपना स्टैंड में क्लियर नहीं हो पाई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? अंजलि जी अभी खेल बाकी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है, इसी को हम लोग को काम करना है। अब इसके जवाब में जो बिहार में जाति आधारित सर्वे लोग किया, इसी के जवाब में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि अभी मास्टर स्ट्रोक बचा हुआ है। रोहिणी आयोग का जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार के पास है और उसमें जो सुनने में आ रहा है कि कम से कम 936 ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिसके पास अभी तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचा है। देखिए यादव समाज है, इनके भी मुख्यमंत्री आपने देखा, कुर्मी समाज है, इनके भी मुख्यमंत्री आप देखे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अभी तक जिनके पास वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है उसको जरूर भारतीय जनता पार्टी पटल पे रखेगी और उसको कहीं ना कहीं कानूनी रूप देगी, जिससे जो महागठबंधन और इंडिया का जो हवा है वो निकल जाएगा और इन लोग का राजनीति खत्म हो जाएगा। मुझे चंदन जी मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने काट खोज निकाला है। अगर इंडिया गठबंधन जो है वो जाति की बात करेगी तो आप लोग धर्म की बात कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने काट निकाल लिया है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन था उससे तो यही लग रहा था कि आने वाले दिनों में 2024 में आप लोग धर्म को लेकर बात करेंगे, आप लोग जाति को लेकर बात ही नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन जाति को लेकर बात करेगी, आप धर्म को लेकर बात करेंगे। आपके पास तो प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस देश में 85% हिंदू हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ हिंदू की बात करें? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी बात करते हैं और विकास का पैमाना रखते हैं, लेकिन चंदन जी हिंदू की बात तो आप लोग पहले से कर ही रहे हैं। अब एक बड़ा सा काट मिल गया है आप लोगों को कि अब जाति की बात ही नहीं करनी है, अब सीधे धर्म की बात करनी है। देखिए सौरभ जी, जाति से बहुत बिहार को नुकसान हो गया है। ठीक है, ये बात है, कोई जाति पे चुनाव लड़ेगा और क्योंकि देखिए जाति से हट के मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में चुनाव होता है दूसरा धर्म। क्या बाकी जो वहां की जनता है सौरभ, आप वहां ग्राउंड देखते हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच क्या हलचल आप देख रहे हैं? आपकी रिएक्शन क्योंकि वक्त की कमी है सौरभ, और आने वाले वक्त में क्या बातें आपको लगता है कितना इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार ने खेली है, निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि इसी चुनाव के कारण, या ये भी आप कह सकती हैं कि बिहार सरकार ने काफी जल्दबाजी में जातीय जनगणना न सिर्फ कराई है बल्कि उसके आंकड़े भी जारी किया है। जहां तक बात सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े की है, तो मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2 महीने के बाद जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें वो विधानसभा के पटल पर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो भी रखे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार ने जरूर खेला है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में क्रेडिट जरूर नीतीश कुमार को मिलेगा और वो अब अति पिछड़ा के बीच जाएंगे और उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपको आपकी संख्या किसने बताई? नीतीश कुमार ने बताई, लालू प्रसाद यादव ने बताई, महागठबंधन की सरकार ने बताई।
तो लोगों को यह एहसास होगा कि आपने मुझे शक्ति दी है, आपने मुझे मेरी जो संख्या थी उसके बारे में एहसास कराया है, तो इसका फायदा जरूर 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। रही बात भागीदारी की, तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पर भी विचार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसका काट भी खोज निकाला है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं वो गलत है, वो फर्जी है, वो जल्दबाजी में गड़बड़ी की गई है। दूसरी तरफ अब बीजेपी जाति की बात नहीं कर रही है, अब सीधे धर्म की बात कर रही है। अंजलि जी, मैं जो अभी सौरभ जी ने जो बात बोला, मैं उससे सहमत रखता हूँ इस बात को। कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं कि जो जातीय समीकरण आरोप प्रत्यारोप तो ये दोनों पार्टियों को चलता रहेगा, पक्ष विपक्ष का चलता रहेगा, लेकिन जो हिंदू का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक जातीय जनगणना ही उसकी एक सॉल्यूशन था। आप इसको मंडल पार्ट 2 भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब मंडल पार्ट 1 में सेम सिचुएशन आया था, और ये जो पार्टियां है ये आपस में इस तरह से लड़ती रहेगी, लेकिन इसमें विकास और महंगाई जो है कहीं ना कहीं जनता की जो मेन मूलभूत जो है ढांचा जो है उस पर बात चर्चा नहीं चलेगी, और सरकार हमेशा इसे हर चुनाव को जीतने के लिए इस तरह जाति और धर्म के में जो मूलभूत जो जरूरतें जो है आम जनता की, वो बातें दब जाएगी। तो कृष्णकांत जी, आपने आम जनता का सवाल उठाया, यही सवाल था, क्योंकि मुझे जब मैं युवाओं के बीच जाती हूँ, जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ, बस मेरा एक सवाल अरुण जी से है, उनके लिए शिक्षा ये मैटर करता है। लेकिन जैसा कि सौरभ ने कहा कि बीजेपी ने धर्म, हालांकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन छत्तीसगढ़ से मंच से ऐलान भी कर दिया था कि लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी, लेकिन मैं कहता हूँ गरीबों को मिटाओ। तो अब देखने वाली बात है कि 2024 का चुनाव धर्म और जाति पर ही केंद्रित होगा, लेकिन आम जनता को क्या चाहिए, जरूर चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में और जनता अपनी राय रखे। और एक वक्त आए हमारे देश में भी जब इन मुद्दों पर भी हर राजनीतिक दल केंद्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, अब जातीय गणना की बात की जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बिहार सरकार ने, और अब ये जो मांग लगी है, देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अब आगे इसके लिए क्या और मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, लेकिन अब वक्त ही बताएगा। आम जनता वो तो अंत में विकास ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।